बाबा धाम में हिंदुत्व की रक्षा करत है सब। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा विशाल रैली निकालकर एक सभा को संबोधित किया गया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 71वां वर्षगांठ मनाया गया। यह वर्षगांठ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 26 दिसंबर 1952 को बाला साहब देशपांडे ने इसकी स्थापना की थी और पूरे क्षेत्र के जो लोग वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं वो सभी इस रैली में शामिल हुए और अपनी कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए इस वनवासी कल्याण आश्रम का 71वां वर्षगांठ लैलूंगा के बुधवारी बाजार प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ उपस्थित जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी इस संबंध में जानकारियाँ दी है। देखिए आगे क्या कहते हैं। श्रीमान जी परिचय देंगे। मैं पन्नत राम भगत, ग्राम राजपुर, जिला रायगढ़ का रहने वाला हूँ। कल्याण आश्रम की दृष्टि से केंद्र पान जसपुर का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या बात है, बार बार उरांव समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का जो समय दिया जा रहा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप कल्याण आश्रम में? उरांव समाज आज तक जितना प्रभावित हुआ है मिशनरी से, उतना कोई समाज आज तक प्रभावित नहीं हुआ है। इसीलिए समाज के प्रमुख को देख करके कल्याण आश्रम सोचता है कि भाई इनके समाज से अगर इस दायित्व दिया जाए तो इनके समाज के लोग कम से कम मुख्य धारा से जुड़ें और मुख्य धारा से अपने पूर्वजों के रीति रिवाज से वो छोड़ करके ना जाएं। ऐसा सोच करके कल्याण आश्रम यह दायित्व देता है। आज क्या कुछ कार्यक्रम था बताएंगे आप लोग? लैलूंगा में बहुत भव्य जो है नगर भ्रमण करके लोगों के साथ नाच गान करते, नृत्य करते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से दिया गया था। क्या कुछ कार्यक्रम था? 26 दिसंबर 1952 को कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है। उसी के यादगार के रूप में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को कल्याण आश्रम की स्थापना के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम वनवासी बंधुओं के माध्यम से रखा जाता है, जिसमें सभी वनवासी बंधु चाहे धाम वाले हों चाहे लोक कला वाले हों, अपनी लोक कला और धाम के जो हमारे पुजारी हैं वो सब अपने क्रियाकलापों से नृत्य करते हुए या पूजा करते हुए नगर भ्रमण करते हैं और कार्यक्रम स्थल पर आते हैं। पन्नत राम भगत जी बताइएगा कि जो डीलिस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही थी या फिर आवाज़ उठा था, आप लोगों ने इसको मांग भी किया था, इस संबंध में धरना आंदोलन भी हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीलिस्टिंग होगा या फिर क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? आदिवासियों को जो लाभ नहीं मिल रहा है उसके संदर्भ में हमारे कार्तिक राम उरांव जी जिस समय सभी सांसदों से दस्तखत करवा लिए थे और उसके बाद वह विषय नहीं आ पाया था और इसीलिए कल्याण आश्रम इस भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से जनजातियों को इसका लाभ पूरा मिले, इसीलिए यह डीलिस्टिंग का कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर भी पूरा देश भर में चलाया जा चुका है और अभी दिल्ली में होना बाकी है और यह कार्यक्रम कल्याण आश्रम की ओर से जारी रहेगा। भगत जी बताइएगा कि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यह काम जो है हमारे राष्ट्र के प्रमुख जो सत्ता में प्रमुख पदाधिकारी बैठे हुए हैं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि इस लक्ष्य तक वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। हमारा उद्देश्य केवल वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से वनवासियों के बीच में जाना और उनको उनके पूर्वजों की संस्कृति के मुख्य धारा से जोड़ करके रखना, यही हमारा उद्देश्य है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसा कह रहे हैं। इस संबंध में आप लोगों के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है कि लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 600 साल तक मुगलों का शासन था और 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन होने के बाद में आज हमारे राम अयोध्या में विराजमान नहीं थे, वो पंडाल में विराजमान होने के कारण हम लोगों को बहुत कष्ट होता था। बहुत लोग पगड़ी और चप्पल को त्याग करके रखे हुए हैं। हमारे पूर्वज जिस दिन रविवार को कोई जन्म लेता था रविवारू राम, सोमवार को जन्म लेता था सोमारू राम, रात को जन्म लेता था रातू राम। इस प्रकार नाम के आगे भगवान कब आएंगे करके अपने नाम के पीछे राम का उल्लेख किए
आज 500 साल के बाद में अगर 22 जनवरी को राम भगवान की स्थापना अगर हो रही है तो हमारा बनवासी समाज पूरा आनंदित है कि हम कब यानी कि उस भव्य कार्यक्रम को दर्शन करने के लिए जाएं। ऐसा हमारा बनवासी आश्रम सोचता है। धन्यवाद। दीपक सिदार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनजाति कार्य प्रमुख, कहाँ से? निवास लैलूंगा से। दीपक जी, क्या कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे, आप बताएंगे थोड़ा सा? आज के कार्यक्रम जो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजाति भाई में एक आज से 60-70 साल पहले जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा था उसको सही ढंग से करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय को ठीक करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना हुआ। उस स्थापना दिवस के मनाने के लिए महाराज स्थापना किए थे, देश पांडे जी स्थापना किए थे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रहा।